समाप्त नहीं हो सकता। हर हर महादेव कह लिया, समाप्त नहीं हो सकता। शंकर का किया गया एक लोटा पानी का भी दान समाप्त नहीं हो सकता। भले सारे पुण्य समाप्त हो जाए, पर शंकर की शिव पुराण कभी समाप्त नहीं होती। आपके चित्त वृत्ति में रहे ना रहे, पर आखिरी में हिसाब में तो रहेगी कि इनने शिव पुराण सुनी थी, इतनी तारीख के सुनी, इतनी बजे सुनी, इतनी समय पर इसने शिव पुराण का स्मरण करा। शंकर के दरवाजे पर इतने कदम चलकर गई है। चित्रगुप्त महाराज बोलेंगे शिव के द्वारे इतने कदम चलकर गई है। अच्छा, तो यमराज पूछेगा क्या करना है? इतने कदम चला के बैकुंठ भेज दो, नहीं तो नीचे से देवादिदेव महादेव आ जाएंगे, इनको भेज। शिव के अनुमोदन में लग जाओ, शिव की भक्ति में लग जाओ, शिव स्मरण में लग जाओ, वो कभी घट नहीं सकता, बढ़ेगा। शंकर को एक लोटा, मेरे विश्वनाथ को एक लोटा पानी चढ़ाया है, वो तुम्हारे खाते में जुड़ गया, घटेगा नहीं, उसमें मिलेगा। तो कई जल चढ़ाने से क्या मिलता है? मिलेगा, जब मिलेगा तब मालूम पड़ेगा। नहीं जी, अभी तो तुमने तो कह दिया शिव महापुराण की कथा सुनी है, शिव पुराण की कथा सुनी है, मिलेगा। हम तो ये कुबेरेश्वर धाम से कहते हैं। अभी तो खेल लॉकडाउन चल रहा है और उसके कारणवश भी कहीं भीड़ का आनंद नहीं, पर आप लोग मानो कहाँ, पर फिर भी प्रयास करना। जब ये सारा झमेला ये कोरोना का निपट जाए, तब कुबेरेश्वर धाम जब आप आए, एक बार अगर आप आ गए तो ये विश्वास है कि 3 महीने में तो बाबा कैसे भी तुमको खींचकर बुला ही ले। और इतने तुम लोग जो बैठे हो थोड़े बहुत, इसमें भी कई लोग ऐसे होंगे जो एक बार नहीं 2-3 बार तो आ ही गए होंगे। ये बैठे देखो, ये बाबा बुलाता है और कृपा करता रहता है। पीछे तक में भी सभी लोगों का भाव है कि कई बार दे रहा होगा तब तो आ रहे हो, करुणा कर रहा होगा तभी तो आ रहे हो, नहीं तो तुम किसी हालत में नहीं आओ दादा। फालतू की बात। वो दे रहा है तो हम, और आप भी कहते रहना उस देवादिदेव महादेव से, बाबा हे विश्वनाथ, हे कुबेरेश्वर महादेव, हे महाकाल राजा, हे ओमकारेश्वर, हे मेरे बाबा वेदनाथ, तो मुझे इतना देते रहना कि मैं इन दोनों हाथों से लौटाता रहूं, खूब लौटाऊं, धर्म में, पुण्य में। आज जैसे गांधी परिवार श्री घनश्याम दास जी गांधी कथा करवा रहे हैं, खाम गांव वाले, ऐसी कृपा मुझ पर भी करना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं। ऐसी कृपा कर दे, बस बरसा दे, खूब बरसा, मैं दोनों हाथों से करूं। बुद्धि स्मरण चित्त से, भगवत भजन से, नाम जाप से, शिव पुराण कह रही है। शंकर का अनुमोदन करना, दुख हो तो रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित करना, कष्ट है रुद्राक्ष गले में धारण करना। रुद्राक्ष का एक स्वरूप होता है भद्राक्ष, जिसका दर्शन हम आपको करा रहे हैं। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, रुद्राक्ष में जब वृक्ष से रुद्राक्ष का फल तोड़ा जाता है, उसके ऊपर का जो भाग है वो हटा दिया जाता है, पर जब रुद्राक्ष निकलता है तो उसमें छिद्र अपने आप रहता है। पर भद्राक्ष, ये भद्राक्ष का स्वरूप है, ये स्वरूप भद्राक्ष का है। टीवी चैनल के माध्यम से आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, ये स्वरूप भद्राक्ष का है। रुद्राक्ष और भद्राक्ष में अंतर यह है कि यह भद्राक्ष में छिद्र नहीं होता, भद्राक्ष में कोई छेद नहीं होता। महाराज, भद्राक्ष के अंदर जैसे रुद्राक्ष में 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 14 मुखी, 21 मुखी, भद्राक्ष में कोई मुखी नहीं होता। भद्राक्ष तो भद्राक्ष होता है, उसके अंदर बस ये जरूर है कि इसमें छिद्र भी नहीं रहता। दोनों में अंतर क्या है?
रुद्राक्ष को पानी में डालते हैं तो तुरंत डूब जाता है, और भद्राक्ष जब पानी में डालते हैं तो ये धीरे धीरे डूबता है। दोनों का अंतर, रुद्राक्ष और भद्राक्ष। असली रुद्राक्ष को हाथ में लेते हैं तो कंपन होने लगता है, हाथ थोड़ा थोड़ा कांपने लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, और असली रुद्राक्ष हाथ में रख लो और अपनी मुष्टिका को बांध लो जमकर। हाथ कुछ देर तक रखोगे, शंकर का नाम लेते रहोगे, हाथ धीरे धीरे कांपने लगेगा। महाराज भद्राक्ष को हाथ में रखकर घंटों तक बैठकर नाम जप लो तो भी हाथ नहीं कांपेगा। भद्राक्ष और रुद्राक्ष में अंतर है। रुद्राक्ष का एक स्वरूप है भद्राक्ष। रुद्राक्ष नेपाल की भूमि पर बहुत मिलता है, भद्राक्ष भारत की भूमि पर बहुत मिलता है। रुद्राक्ष की माला से शिवजी का जो जाप किया जाता है वो अधिक फल प्रदान करने वाला होता है। पर आज के समय में लोग इतने समझदार, इतने चतुर हो गए, जब असली गेहूं नहीं मिल रहा, चावल भी प्लास्टिक के हो गए, दाल भी नकली हो गई, धनिया पाउडर में लोग ना जाने क्या क्या मिला दें, हल्दी में ना जाने क्या क्या मिला दें, इतना छल, इतना कपट पूरी दुनिया में हो रहा है, तो संसार के मनुष्य को यही समझ में नहीं आता कि रुद्राक्ष की माला है कि भद्राक्ष की माला। अब वो माला तुमको मिल गई 10 रुपया में, 20 रुपया में, 15 रुपये में, तुमने कहा रुद्राक्ष की माला 20 रुपया में मिल गई, ओ राम जी, फिर तो ले लो 25-50। अब मालूम पड़े उसी भद्राक्ष में छेद कर करके उन्हें दे दिया और जपते रहो। अब हम जप तो रहे पर उसका कोई फल नहीं मिल रहा। फिर समझ में आया कि फल क्यों नहीं मिल रहा, तो कहा ये रुद्राक्ष की माला नहीं, ये भद्राक्ष की हो सकती। इसको डालकर देखा जाए इसके मनके को पानी में, मालूम पड़ा जब धीरे धीरे करके डूबेगा समझ में आ जाएगा कि भद्राक्ष। रुद्राक्ष का एक मनका भी पानी में डाला तुरंत डूब जाता है, पर भद्राक्ष का मनका डालोगे तो धीरे धीरे डूबता। समझ में आ गया? ये श्रेष्ठ नहीं। कितना कितना शास्त्र कहता है कि आप, पहले भी एक बार कथा में कहा, आपको ध्यान में होगा कि भगवान को अगर दिया भी लगाना है, भगवान को अगर दीप लगाना भी है तो निवेदन करबद्ध है। जैसा घी आप खाते हो वैसे ही घी का दिया लगाओ, वैसे ही घी। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारा घी दिए में भर दो। आप तो बत्ती भिंगो के लगाते, निचोड़ भी ले, मना नहीं, पर अच्छा प्रयोग करो। अब आज के जमाने में तो पूजन का घी अलग से मिलने लगा। आप जाकर बोल दो साहब पूजा का घी दे दो, वो पूजा का घी निकाल के देगा। इतना बड़ा आधा किलो का डब्बा 50 रुपए में तुमको दे देगा, ले उसका। अब 50 रुपए में आधा किलो डब्बा घी का कैसे मिल गया भाई? और तुम सब हवन में ओम स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बड़े खुश होते, हमने हवन करा दिया। भगवान भी मन में सोच, जब तुम बोलते थे स्वाहा तो हम भी नाक बंद कर लेते, क्योंकि नकली घी है। भगवान बोले हम भी नहीं बंद करा, अब हमने तुम्हारी नाक बंद कर ला, दिलाओ। अब तुम्हारे को कहा करो। मन में एक विचार आया है आप लोगों का, अगर बाबा कृपा करे और कार्य हो जाए तो अच्छा है, पर निवेदन केवल इतना रहेगा कि ऑनलाइन ही वो क्रम रहेगा, कोई यहां आएगा नहीं। तो एक मन में विचार आया है, वो भी इसलिए आया कि हमारे जो भगत एक यूपी वाले आए हुए हैं, तो वो 51 किलो शुद्ध घी गाय का निकलवा के लिया है। तो मन में आया है कि ये सेकंड जो लहर गई है
इसमें कई जवान, कई बच्चे, कई बूढ़े शांत हो गए। एक मन है हमारा। पिछली बार तो कथा नैमिषार थी 16 श्राद्ध में। इस बार जो श्राद्ध में कथा कुबेरेश्वर धाम में हो ऑनलाइन, तो मन है कि 24,000 श्लोक शिव महापुराण के हैं। मेरा मन है कि उन सभी जीवात्मा जो शांत हो गई कोरोना महामारी में, वो अपना नाम और गोत्र जो शांत हो गया उसका लिखकर यदि हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो मेरा मन है कि निशुल्क, आपको कुछ देना नहीं है, ये विठलेश सेवा समिति की ओर से उन जीवात्माओं के लिए 24,000 श्लोक शिव महापुराण का उसका यज्ञ करना चाहता है। श्राद्ध में जब कथा चलेगी 23 तारीख से श्राद्ध पक्ष की, उसी समय पर 11-21 ब्राह्मणों द्वारा केवल लगातार 24, भले वो यज्ञ 11 दिन का हो, हम प्रयास करेंगे आस्था चैनल वालों से भी कि उस यज्ञ को भले 11 दिन तक चले तो 11 दिन तक हम भी कथा, भले समापन होगी वो जब 23 से चालू होगी, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक चलेगी, तो हम प्रयास करेंगे कि 2-4 दिन और कथा को बढ़ाकर कैसे भी एडजस्ट कर पर यज्ञ पूरा करा दें, जिससे वो जो जीवात्मा शांत हुई है। कई लोग फोन लगाकर पूछ रहे हैं कि गुरुदेव इनकी हम गति कैसे करें, उनको हम हाथ नहीं लगा पाए, उनको हम अग्नि नहीं दे पाए, उनका बेटा रो रहा है, पिंडदान कर नहीं पाए, ब्राह्मण भोजन करने नहीं आ पाया। 10 दिन जब कोरोना में मरा तो घर में कोई ब्राह्मण ने आकर कर्म नहीं करा। गुरुदेव हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे बेटे का उद्धार कर दो, हमारे पति का उद्धार। तो हमारा निवेदन है, आप 1 रुपया भी दान मत करना। ये विठलेश सेवा समिति जो असली घी 51 किलो आया है, और भी घी मंगवाएंगे, और साकल्य द्वारा ब्राह्मणों द्वारा उस 24,000 श्लोक शिव महापुराण के हैं, सारे श्लोकों के साथ बाबा देव अधिदेव महादेव के चरणों में निवेदन कर कर आप जो नाम भेजेंगे, गोत्र भेजेंगे, अपने पितरों का नाम भेजेंगे, उस नाम को बोल बोल कर ब्राह्मण आहुतियां देंगे और यज्ञ करेंगे। पर यहाँ किसी को परमिशन नहीं दूंगा, इसका ध्यान रखें। कोई यहाँ नहीं आएगा, ब्राह्मण होंगे, व्यासपीठ होगी, ऑनलाइन आप कथा सुनिए। हाँ, बाबा आपके पूर्वजों का उद्धार करे, पितरों का उद्धार करे, आपसे कुछ लेना नहीं, बाबा की तरफ से है। हो सकता है कुबेरेश्वर महादेव ने कुछ कृपा करी हो पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, ये उनके लिए, उन जीवों के लिए। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई अपना रिश्तेदार परिचित नहीं गया हो। अब की बार ये जो दूसरी लहर आई थी ना, उसने सबको हिला दिया था साहब। पहले तो दूर के दूसरे शांत हो रहे थे जिनको हम पहचानते नहीं थे, अब तो मोहल्ले में अपने परिचित कहीं ना कहीं से खबर आ जाती थी, वो चले गया, वो हो गया। और मेरी ये सूचना, जो जो कोरोना में शांत हुआ है या जो कोरोना में नहीं भी हुआ और अधोगति में मर गया, पानी में डूबकर अधोगति में कैसे भी मरा है, अचानक सर्प के डसने से, एक्सीडेंट से, वो भी नाम गोत्र अवश्य लिखकर व्हाट्सएप पर भेजना। जो 23 तारीख को श्राद्ध पक्ष में कथा है ऑनलाइन शिव महापुराण की, उसमें उस यज्ञ का भी दर्शन कराते जाएंगे। आपके जो नाम यहाँ भेजोगे, उन नामों से आहुतियां दिन रात जो भी क्रम चलेगा, ब्राह्मण जैसा बताएंगे, उसके हिसाब से उस यज्ञ को कर दिया जाएगा। ये यज्ञ केवल पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, केवल आहुतियां 24,000 श्लोक की बाबा के नाम से दी जाए और बाबा उसका स्मरण करें और उन जीवों का कल्याण करें, उन जीवों के प्रयास है। कैसे भी उनको प्राप्त हो। देखो, भजन की कोई उम्र नहीं होती, दान करने की कोई उम्र नहीं होती। यहां तक शास्त्र कहता है, महाभारत कहती है कि युधिष्ठिर ने कह दिया था एक ब्राह्मण को कि मैं दान करूंगा, कल करूंगा, और भीम ने नगाड़ा बजाना प्रारंभ कर दिया था कि बताओ दान, और वो भी कल, मतलब मेरे भाई ने काल को जीत लिया, मतलब मेरा भाई कल देख लेगा। जीवन में कोई भरोसा नहीं। दान करना है आज की आज करो, पुण्य करना है आज की आज करो, भजन करना है आज की आज करो, स्मरण करना है आज की आज करो, ब्राह्मण भोज कराना है आज की आज करो। जीवन में जो बन जाए, अच्छा कर्म, सत्कर्म हाथों से करते चलो।
पुण्य करो अपने हाथों से, दान करो अपने हाथों से, सत्कर्म करो अपने हाथों से, भजन करो अपने हाथों से। प्रयास रहेगा, बाबा कृपा करेगा। तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है, जितने जीव, और ये विश्वास है मेरा कि अगर आपके गोत्र से अगर वो आहुति छोटी है ना, तो ये तो विश्वास रखता हूं कि जो जीव गया है ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं झलक दिखाकर कह ही देगा कि मेरा उद्धार हो गया है। ये विश्वास है मुझे मेरे शंभू पर, ये विश्वास मुझे मेरे भोलेनाथ पर, कि उसका एक भाव, जैसे कई माताएं कहती हैं कि वो चले गए और वो हमें दिख रहे हैं कर, ये भाव है आपका, आप भूले नहीं हो, आपका स्मरण उनके साथ में और आप उनके स्मरण में। और एक बात जरूर कहूंगा, 16 श्राद्ध में